बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली हसन, योर केमिस्ट्री टीचर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अली हसन। तो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 12 के 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आज की अपनी इस वीडियो के अंदर मैं चैप्टर नंबर 12 के जो रिमेनिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आपको मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये ना हो इन फ्यूचर जब ये इन्हीं में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन या एक से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो फिर वहां पर बैठकर आप ये सोच रहे हो, ओहो भैया, काश हमने सर अली की वो चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो थी वो देख ली होती तो आज हम इन क्वेश्चन के आंसर्स लिख पाते। लेकिन कोई बात नहीं भैया, अब तो हम जो है इस वीडियो को स्किप कराएं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो बेटा, पछताने से बेहतर है कि आप YouTube पर आए और YouTube पर सर्च करें केमिस्ट्री विद अली हसन, और वहां पर आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और पेयरिंग स्कीम्स। तो बेटा, मेरी वीडियोस को देखा करें ताकि इनसे आप जो है फायदा उठा सकें और मेरी इन वीडियोस को अपने कॉलेज फ्रेंड्स और अकेडमिक फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। तो आइए चले आपको चैप्टर नंबर 12 के जो बाकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। बेटा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन कैनिज़रो रिएक्शन, या इसका दूसरा नेम क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या तीसरा नेम क्या है सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तीनों फॉर्मेट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने तीनों फॉर्म्स के अंदर क्वेश्चन आप लोगों के लिए राइट अप कर दिया है। तो फर्स्ट कैनिज़रो रिएक्शन क्या होता है बेटा जी? रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम क्या नाम दे देते हैं? कैनिज़रो रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, या मैंने क्या लिख दिया सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सेल्फ का वर्ड यहां पर इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि वो मॉलिक्यूल सेल्फ यानी कि खुद ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए हम यहां पर सेल्फ जो है उसका वर्ड यूज कर रहे हैं। उसके बाद बेटा जी, मैंने कैनिज़रो रिएक्शन की कंडीशंस यहां पर राइट अप की हैं। वो कंडीशन क्या है? अब आपने परेशान नहीं होना कि सर अली नजर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। तो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी, आप जस्ट उस पर फोकस करें। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के सामने आ जाऊंगा, इसमें आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मुझे पता आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, लेकिन मैं 2 मिनट्स में आप लोगों के पास जो है वो आपके सामने जो है स्क्रीन पे आ जाऊंगा। तो बेटा जी, कैनिज़रो रिएक्शन की कंडीशन है क्या है कि एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम गिव दिस रिएक्शन। बेटा जी बता दूं, कैनिज़रो रिएक्शन जो है ये कीटोन्स बिल्कुल नहीं देते, सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। एल्डिहाइड्स के अंदर भी कौन से वाले एल्डिहाइड्स देंगे बेटा जी? कंडीशन क्या है? वो एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए, एब्सेंट हो या मौजूद ना हो, सिर्फ वही कैनिज़रो रिएक्शन देंगे। बेटा जी मैंने एग्जांपल लिखी है आपके सामने, एल्डिहाइड लिखा है, इस एल्डिहाइड में आप गौर करें C डबल बॉन्ड O H, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया और इसके साथ एक H मौजूद है। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर जी ये आपका C डबल बॉन्ड O H, ये तो आपने बताया था फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फंक्शनल ग्रुप के साथ ये साथ वाला मुझे H दिख गया, सर जी ये तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है, ये आप क्या कह रही हैं? तो बेटा जी मैंने आपको बताया है कि अल्फा हाइड्रोजन एटम होने के लिए अल्फा कार्बन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पर आप गौर करो कि ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O H, इसके एडजेसेंट कोई भी कार्बन मौजूद नहीं है। तो अगर कार्बन नहीं है भैया तो फिर अल्फा हाइड्रोजन एटम भी कहां से आएगा? तो इट मींस यहां पर अल्फा हाइड्रोजन एटम इज एब्सेंट, वो मौजूद ही नहीं है, उसका नामो निशान ही नहीं है। तो बेटा जी मैंने क्या लिख दिया आपके सामने, एग्जांपल हमने ले ली है बेटा जी फॉर्म एल्डिहाइड की, और इसके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो मिसिंग है। तो फॉर्म एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाया हमने NaOH के साथ, तो यहां पर हमारे पास पहला प्रोडक्ट क्या बना बेटा जी? ये देखें कि मैंने यहां पर राइट किया है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास इस फॉर्म एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में क्या ऐड हो रहा है? H, और जब भी H ऐड होता है किसी मॉलिक्यूल में तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो H के ऐड होने से जो प्रोडक्ट बना उसे क्या नाम दे दोगे? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट का। कैसे बना बेटा जी? ये देखो CH2, एक हाइड्रोजन मैंने खुद से ऐड किया 3, क्या बन गया? CH3, और O, और इस O के साथ भी एक H और ऐड हुआ तो क्या बन गया? OH। तो ये आपके पास रिड्यूस प्रोडक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि फॉर्म एल्डिहाइड के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो एड अप हो रहे हैं,
और प्रोडक्ट क्या बन गया आपके पास, मेथनॉल, या क्या आ गया आपका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। फिर बेटा जी हमने कहा कि आपके पास एक रिड्यूस प्रोडक्ट आएगा और एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट आएगा। अब आप देखें जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो कैसे बन रहा है, ये देखें मेरा एरो जा रहा है। तो नंबर 2 पे यहां पर क्या काम हो रहा है कि फॉर्म एल्डिहाइड में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन का एटम। कैसे बच्चों, ये देखो HC डबल ओ डबल बॉन्ड O और एक आप ऑक्सीजन आपने इसमें और ऐड किया तो क्या बन गया HC डबल O। ये देखो HC डबल O और साथ में हमने क्या ऐड कर दिया यहाँ पर Na, तो यहां पर क्या आ गया Na। और इस पूरे रिएक्शन के अंदर जो है वो जब ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों तो दो काम हो रहे हैं अगर आप गौर करो। एक तो बच्चों ये वाला हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एक तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरा एक ऑक्सीजन का एटम मजीद इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो दो तरह से ऑक्सीडेशन हो रही है और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है HCO, एक ऑक्सीजन और ऐड किया HC डबल O और साथ में Na पॉजिटिव मिलेगा तो आपके पास सॉल्ट की फॉर्म में ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाएगा। तो ये था आपके पास कैनिज़रो रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल खुद ब खुद ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और खुद ब खुद रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसके नतीजे में एक रिड्यूस प्रोडक्ट आ रहा है और एक आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लवली क्वेश्चन इसे आप कह सकते हैं कि बोर्ड वालों को इस क्वेश्चन से जो है बहुत ज्यादा प्यार है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो आप, व्हाट इज हेलोफॉर्म टेस्ट। एक तो इस फॉर्मेट में पूछ लेता है, दूसरा क्या पूछता है, व्हाट इज आइडोफॉर्म टेस्ट। दोनों एक ही क्वेश्चन के दो मुख्तलिफ नाम हैं। आओ देखते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है बच्चों। पहले तो मैंने सिंपल डेफिनेशन लिख दी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन होता है बेसिकली। होता क्या है इस रिएक्शन में, यूजिंग आयोडीन, हम आयोडीन को यूज करते हैं I2 एंड दूसरा हम किसको यूज करते हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH को पानी के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या ले लेते हैं आयोडीन। तो इन दोनों को मिला के हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का इस रिएक्शन जो है वो करवा देते हैं। तो इस रिएक्शन को या इस टेस्ट को बच्चों हम क्या नाम दे देते हैं, हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट। अब मैंने यहां पर हेलोफॉर्म लिखा है ताकि आपको पता हो कि हेलोफॉर्म है क्या। ऐसी तरह में रट्टा लगवाई जा रहे हैं कि आयोडीन डालो NaOH डालो रिएक्शन हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। तो मैंने समझाने के लिए हेलोफॉर्म यहां पर राइट अप किया है। इस पॉइंट को यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन में लिखने की नीड नहीं है, इसको जस्ट समझ लो अपने कॉन्सेप्ट के लिए कि हेलोफॉर्म होता क्या है। बेटा जी हेलोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHX3, यानी कि आप मीथेन के अंदर CH4 फॉर्मूला होता है, उस CH4 में अगर आप 3 हाइड्रोजन निकाल के 3X यानी कि 3 हेलोजन एटम वहां पर उसके साथ एडअप कर दो तो क्या बन जाएगा आपका हेलोफॉर्म। अब ये जो X है इट इज शोइंग द हेलोजन एटम। हेलोजन्स जो है बेटा जी वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। आपके पास फ्लोरीन भी है, आपके पास क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। तो मैंने क्या लिखा कि अगर फ्लोरीन आकर यहां पर लगेगी यानी कि F3 अगर यहां पर होगा तो क्या बन जाएगा CHF3, नाम क्या दे दोगे फ्लोरोफॉर्म। और अगर आपके पास यहां पर Cl आके लग जाए Cl3 तो फॉर्मूला बनेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म, फिर CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, फिर CHI3 क्या बन गया आइडोफॉर्म। अब बच्चों ये देखो जो फ्लोरोफॉर्म है ये आपके पास कलरलेस होती है और गैसियस फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म ये दोनों भी कलरलेस हैं लेकिन फिजिकल स्टेट क्या है लिक्विड। फिर हम आते हैं आइडोफॉर्म की तरफ। आइडोफॉर्म बेटा जी आपके पास ब्राइट येलो कलर की क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और फिजिकल स्टेट क्या होती है बच्चों आपके पास सॉलिड। तो आपके पास ये जो फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म है ये तीनों तो हैं कलरलेस। तो कलरलेस होने की वजह से इनको आइडेंटिफाई करना ड्यूरिंग रिएक्शन कि भाई रिएक्शन मुकम्मल हो गया है और हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है, इसको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई हम फोकस करते हैं आइडोफॉर्म पे। क्यों? क्योंकि आइडोफॉर्म एक तो सॉलिड फॉर्म में है, दूसरा इसके ब्राइट येलो कलर के रोशन रोशन आपको जो है ना क्रिस्टल्स दिखाई देंगे तो आपको फौरन से पता लग जाएगा कि भाई अब रिएक्शन मुकम्मल हो गया है और मेरा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है आइडोफॉर्म वो बन चुका है। तो ये थी हेलोफॉर्म की कुछ कहानी। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं रिएक्शन होता क्या है बच्चों। एसिटाल्डिहाइड मैंने यहां पर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटाल्डिहाइड था। हमने कहा दो चीजें ऐड करोगे, पहली चीज क्या थी बच्चों आयोडीन I2 मैंने लिख दी, दूसरी क्या थी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वो भी हमने लिख दिया।
तो इसमें प्रोडक्ट क्या आता है, पहला प्रोडक्ट मेन क्या आएगा, CHI3, जिसको बनाने निकले थे आप, क्या नाम दिया था इसको, आइडोफोम। फिर क्या बनेगा साथ में, HCOONA, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्ट। और साथ में क्या बन जाएगा, ये जो आपके पास ये सोडियम एटम्स हैं, ये इस आयोडीन के साथ मिलके क्या बना देंगे, सोडियम आयोडाइड, एक और सॉल्ट आ गया। और आपके पास जो OH है वो H के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर। तो इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट, जिसके अंदर बेसिकली आपके पास आइडोफॉर्म जो है वो एज अ मेन प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है। रिएक्शन कैसे होता है वो मैंने आपको समझा दिया। बच्चों अगला क्वेश्चन आता है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन। कि आपको 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन दो कंपाउंड्स दे दिए जाएं और दोनों जो है आपके पास कलरलेस हो या आपके पास व्हाइट कलर के पाउडर फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो बताओ भाई इसमें से 2 पेंटानोन कौन सा है और 3 पेंटानोन कौन सा है। तो बेटा उसके लिए आप क्या परफॉर्म करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले मैं आपको इसकी कंडीशंस बता दूं कि कंडीशन क्या है। बच्चों कंडीशन ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग एट लीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या कहता है कि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर एट लीस्ट एक मिथाइल यानी कि CH3 ग्रुप मौजूद है तो वो वाला आपका कार्बोनाइल कंपाउंड क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और जिसके पास CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं देगा। बच्चों नीचे देखो मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल्स राइट की हैं। सबसे पहले तो मैंने इसी 2 पेंटानोन को लिखा। अब कुछ बच्चों को 2 पेंटानोन का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना आता, मैं आपको वो भी बता देता हूं। बच्चों आप ना गौर किया करो कंपाउंड के नेम के ऊपर। बच्चों ये देखो पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। इट मींस आपको कितने कार्बन्स ड्रॉ करने हैं, 5 कार्बन्स। और जब भी आपके पास एंड में वर्ड आ जाए ONE, ओन, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, कीटोन। और कीटोन क्या होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O। कार्बोनाइल ग्रुप जहां पर आ जाए उसकी दोनों साइडों पर R ग्रुप से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड कीटोन। तो हमने 1 2 3 4 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए। और 2 का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कीटोन। अब कीटोन क्या होता है आपके पास, कार्बन C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो पोजीशन नंबर 2 पे हमने इसको लगा दिया। बाकी चेन के अंदर कार्बन मौजूद थे तो हमने उनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जो है वो उनके साथ अटैच कर दी। मैं आपको बता देता हूं कि एक कार्बन जो है बेसिकली वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर हम इस कार्बन को देखें तो इसने 1 और 1 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, यानी कि 2 बॉन्ड ये और बनाएगा, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 1 और 1 2 बॉन्ड्स बनाए, 2 बॉन्ड्स इसके स्टिल कम थे। जहां पर भी बॉन्ड्स की डेफिशिएंसी होती है, जितने कम होते हैं बॉन्ड उतने हाइड्रोजन ऐड किया करो। इसको देख लो, इस कार्बन ने यहां पर जस्ट 1 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड जिसके कम थे, तो जितने बॉन्ड्स कम होंगे उतने हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। बच्चों ये मैंने 2 पेंटानोन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लिया। इसमें कार्बन नंबर 2 पे आपको कीटोनिक यानी कि C डबल बॉन्ड O जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप भी दिखाई दे रहा है। बच्चों ये देखो 2 पेंटानोन जो है हम देखते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट देता है या नहीं देता। कंडीशन देखते हैं। कंडीशन कहती थी कि भाई C डबल बॉन्ड O के साथ क्या होना चाहिए, एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो आओ जरा देखते हैं कि मिथाइल ग्रुप है या नहीं। तो हम देखते हैं बच्चों ये C डबल बॉन्ड O, इसकी इस साइड पे तो CH2 ग्रुप मौजूद है, इट मींस इस साइड पे CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है। इस साइड पर देखो ये CH3 मुझे तो नजर आ गया है, पता नहीं आप लोगों को नजर आया या नहीं आया। खैर अगर नजर नहीं आ रहा तो आप ग्लासेस लगा के भी इसको देख सकते हैं। तो आप देखो बच्चों यहां पर आपके पास CH3 ग्रुप जो है वो दिखाई दे रहा है। इट मींस कंडीशन फुलफिल हो रही है कि C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 ग्रुप जो है वो मौजूद है। मैंने लिख भी दिया मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट। तो जब मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है भाई तो फिर आइडोफॉर्म टेस्ट भी पॉजिटिव आएगा। चलो इसका आइडोफॉर्म टेस्ट करवाते हैं। कैसे, इसमें हम डालेंगे आयोडीन, जैसे ऊपर डाली थी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्लस 4NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चों, आयोडोफॉर्म CHI3, दिस इज योर आयोडोफॉर्म। उसके बाद आपके पास क्या प्रोडक्ट बच जाएगा, CH3, ये देखो इस साइड से लिखना है CH3 CH2, ये वाला जो C है इसके साथ हम 2 ऑक्सीजन ऐड कर देंगे COONA। और फिर आपके पास एंड में क्या आ जाएगा, जो आपके पास है यहां पर सोडियम, ये इस आयोडीन से मिलकर बना देगा सोडियम आयोडाइड या NaI।
और ये जो OH है ये H के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O। तो यहां पर आपके पास जो आइडोफॉर्म है वो आपको एज अ प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। इट मींस 2 पेंटानोन तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। 3 पेंटानोन को चेक करते हैं बच्चों। 3 पेंटानोन का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। और पेंटा का मतलब है 5, तो जल्दी से 5 कार्बन ड्रॉ करो अपनी कॉपी पे। कर लिए? उसके बाद आप क्या करोगे, आप किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 कर दी। उसके बाद बेटा जी आप जल्दी से कार्बन नंबर 3 पे आए और उस पर डबल बॉन्ड O ड्रॉ कर दें। दिस इज शोइंग द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद ये सारा स्ट्रक्चर जब हो गया, उसके बाद आपने जस्ट हाइड्रोजन काउंट पूरा करना है कि इस कार्बन में अगर एक बॉन्ड बनाया तो 3 बॉन्ड्स कम है, जितने बॉन्ड्स कम हैं उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसके साथ राइट अप कर दो। तो ये 3 पेंटानोन का स्ट्रक्चर बन गया। अब बच्चों इसकी कंडीशन चेक करो और मुझे बताओ कि 3 पेंटानोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। सोच लिया आप लोगों ने? तो क्या जवाब आया आपका, देगा। ओहो मुझे तो लग रहा था कि नहीं देगा। चलो चेक कर लेते हैं इसको। 3 पेंटानोन को देखो बच्चों, अब ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है। हमने क्या कहा था, C डबल बॉन्ड O के साथ एक CH3 ग्रुप आपको दिखना चाहिए। आओ चेक करें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। C डबल बॉन्ड O, मैं इसके इस साइड पे गया मुझे CH2 ग्रुप दिखा, CH3 ग्रुप तो है ही नहीं है भैया। फिर मैं इधर से छलांग लगाई, मैं इस साइड पे आया, मैंने कहा देखूं शायद इस साइड पे CH3 ग्रुप घूम फिर रहा हो। देखा तो इस साइड पे भी CH2 ग्रुप था। तो इट मींस इसके एडजेसेंट कार्बन्स में CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है। और जहां पर CH3 ग्रुप मौजूद नहीं होगा इट मींस वहां पर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। तो हमने रिएक्टेंट्स तो कंप्लीट राइट किए, 3 आयोडीन 4 NaOH, लेकिन आगे हमने क्या लिख दिया, नो रिएक्शन। अच्छा इस नो रिएक्शन वर्ड जहां पर लिख दूं ना मैं पढ़ाते बच्चों को तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, हाय सर आज तो मजा आ गया, आपने रिएक्शन क्या लिखा है और आगे प्रोडक्ट ही नहीं बना रही, फायदा क्या है इतनी मेहनत करने का। तो बेटा जी केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पर आपको नो का वर्ड दिखाई देता है, और ऐसे आपको लाइफ के अंदर भी कुछ लोग मिलेंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसे मिलेंगे जिनको आप बहुत कुछ कहेंगे लेकिन वो आगे से आपको इन रिटर्न नो में आंसर करेंगे। तो जहां पर लाइफ में नो का वर्ड है वहां पर केमिस्ट्री में भी नो का वर्ड है, तो इससे थोड़ा सा यूज टू हो जाए। और जहां पर नो रिएक्शन का वर्ड है ना वहां पर खुश हो जाया करें। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको प्रोडक्ट नहीं याद करने पड़ेंगे, रिएक्टेंट्स आपको जो है एग्जामिनर खुद प्रोवाइड करेगा। आगे जाके बस आप लिखेंगे नो रिएक्शन और आपको जो नंबर है वो मिल जाएंगे। तो बेटा जी मैंने लिख भी दिया कि 3 पेंटानोन में ये देखो CH2 और CH3 दोनों को कंबाइन करें तो बनता है C2H5 ग्रुप। तो C2H5 ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन CH3 ग्रुप जो हमारी डिमांड थी मिथाइल ग्रुप था वो एब्सेंट है। जब CH3 ग्रुप एब्सेंट है इट मींस नो रिएक्शन, इट इज नॉट गिविंग द आइडोफॉर्म टेस्ट। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। बच्चों एथेनॉल क्या होता है, आपके पास वर्ड के ऊपर गौर करो, एथ का मतलब है 2 कार्बन, एंड में एल का वर्ड आ जाए तो इट मींस एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने जल्दी से जो है वो 2 कार्बन जो है वो ड्रॉ कर लिए, और कार्बन नंबर 2 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या लगा दिया H, जो कि किसको शो कर रहा है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को। और इस साइड पर मैंने आपके पास कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड्स कम थे, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने 3 हाइड्रोजन जो है वो यहां पर अटैच कर दिए हैं। प्लस अब एथेनॉल और प्रोपेनॉल इन दोनों को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए हम आइडोफॉर्म टेस्ट का यूज करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट क्या कहता है कि आप आयोडीन और NaOH इससे रिएक्शन करवाओ तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, CHI3, जो कि आपका क्या होगा, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म जिसे आप कहते हो ब्राइट येलो कलर के क्रिस्टल्स आएंगे आपके पास, और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों, ये देखो HCOONA, ये दोनों आपके पास एज अ सॉल्ट आ जाएंगे। प्लस क्या बनेगा, NaI से मिलकर क्या बना देगा, NaI सोडियम आयोडाइड। और आपका जो OH है ये H के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O। तो इट मींस एथेनॉल जो है ये तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है, ये देखो हमने कहा था कार्बोनाइल ग्रुप के साथ देखना है कि CH3 ग्रुप मौजूद है या नहीं। तो पहले हमने इस साइड पर देखा तो नहीं था क्योंकि यहां पर तो H था, इस साइड पर देखा तो CH3 ग्रुप मौजूद था। तो CH3 ग्रुप प्रेजेंट मींस पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो इसलिए आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो यहां पर पॉसिबल हो गया। बच्चों प्रोपेनॉल की तरफ बढ़ते हैं। प्रोपेनॉल क्या होता है, प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, एल का मतलब होता है एल्डिहाइड। तो आप अपनी नोटबुक पे जल्दी से 3 कार्बन ड्रॉ करो, और 3 कार्बन ड्रॉ करने के बाद आप उसके साथ क्या अटैच कर दो, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप।
व्हाट इज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप? सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में एक एच मिला दें तो क्या बन जाता है? एल्डिहाइड। इजी था ना, मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को। और बाकी कार्बन के आप जस्ट बॉन्ड पूरे करो, ये आपके पास बन जाएगा प्रोपेनल। अब प्रोपेनल को भी चेक करते हैं कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो बच्चों आ जाओ मिलकर चेक करते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, इसके इस साइड पर तो लगा हुआ है एच, इट मीन जहां तो CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है। बच्चों इधर आ जाओ, इस साइड पर देखो, इस सी डबल बॉन्ड ओ के इस साइड पर क्या लगा हुआ है? CH2। इट मींस इस साइड पर भी CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है, और जहां पर CH3 ग्रुप नहीं होगा वहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट भी नहीं होगा। तो इट मींस यहां पर CH2 ग्रुप मौजूद है, या मैंने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा तो C2H5, जिसे आप कहते हो इथाइल ग्रुप, ये मौजूद है। और मिथाइल ग्रुप क्या है? यहां पर मिसिंग है, तो इसलिए मैंने आगे क्या लिख दिया? नो रिएक्शन। इस तरीके से हम आइडोफॉर्म टेस्ट को यूज करते हुए एथेनल और प्रोपेनल इन दोनों को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला भी लिख दिया, NH2 रिएक्ट्स विद एसीटोन, कि हाइड्रोजीन एसीटोन से कैसे रिएक्शन करता है। बच्चों पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसीटोन होता क्या है। जहां पर भी वर्ड ये आ जाए ना एसिड का, इट इज शोइंग 2 कार्बन्स, और ओन का वर्ड आ जाए तो ये किसको शो करता है? कीटोन। तो आप क्या करोगे? 2 कार्बन ड्रॉ करोगे और तीसरा कार्बन जो है उसके साथ आप क्या लगा दोगे? सी डबल बॉन्ड ओ, वो किसको शो करेगा? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप को। ये आपका एसीटोन बन गया। और हाइड्रोजीन में वहां पर लिखा था क्या फॉर्मूला होता है? NH2NH2। समझाने के लिए मैंने हाइड्रोजन को जो है इस साइड पर लिख लिया। ये 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन से मिलाओगे बच्चों, क्या बन जाएगा? पानी। प्यास लग रही है तो उठ के पी भी लो पानी, और अगर नहीं लग रही तो फिर जो है इस वीडियो को सुनते रहो, तो वाटर बन जाएगा। और बाकी चीजें बच गई इनको सिंपली मिला के लिखा करो, CH3 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 CH3, कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां से ऑक्सीजन तो निकल गया, डबल बॉन्ड किससे बन जाएगा? नाइट्रोजन। और आगे क्या पड़ा हुआ? NH2, तो यहां पे भी क्या लगा दिया? NH2। और इस रिएक्शन के अंदर H पॉजिटिव को हमने क्या यूज किया? एज अ कैटलिस्ट। और कौन सा कैटलिस्ट होता है? ये एसिड कैटलिस्ट। तो इस तरीके से आपके पास जो एसीटोन है, ये जब हाइड्रोजीन से रिएक्शन करेगा तो आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का डायरेक्ट बॉन्ड जो है वो इस रिएक्शन के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो सिंपल सा रिएक्शन था, उसको हमने अंडरस्टैंड किया और यहाँ पर राइट अप किया। बच्चों आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर काफी दफा रिपीट हो चुका है कि आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हो? बाय यूजिंग द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता क्या है कि इसके अंदर एलिफैटिक एल्डिहाइड्स जो हैं, अब एलिफैटिक एल्डिहाइड्स क्या होते हैं बच्चों? स्ट्रेट चेन एल्डिहाइड्स जो हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं? एलिफैटिक एल्डिहाइड। या ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर रिंग ना मौजूद हो उनको भी हम क्या नाम दे देते हैं? एलिफैटिक एल्डिहाइड्स का। तो बच्चों एलिफैटिक एल्डिहाइड्स क्या करते हैं? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। अब ये ब्रिक रेड कलर क्या होता है बच्चों? ईंटें, अगर आप देखो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में कोई घर बन रहा हो या आप कहीं भट्टी पर निकल जाओ कभी टूर लगाने के लिए, तो आप देखो कि वहां पर जो है ईंटें जहां पर बन रही होती हैं, पड़ी होती है, उस जो फ्रेश ईंट होती है उसका ब्रिक रेड यानी कि रेड कलर का जो है वो कलर होता है। तो उस कलर को हम क्या कह देते हैं? ब्रिक रेड कलर। तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके साथ? फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ। और दूसरी बात क्या याद रखोगे? कीटोन्स डोंट गिव दिस टेस्ट, कि कीटोन जो है वो फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं। और एल्डिहाइड्स में भी कौन से एल्डिहाइड्स देते हैं? सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स, यानी कि अरोमेटिक एल्डिहाइड्स या रिंग फॉर्म वाले एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देंगे। बच्चों आज और रिएक्शन की थोड़ी सी केमिस्ट्री पे हमने लिखा RCHO। बच्चों को समझ नहीं आई सर ये क्या लिख दिया आपने, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं। बच्चों ये और कुछ नहीं है, ये आपका एल्डिहाइड ही है। इसको मैंने जस्ट क्लोज फॉर्म के अंदर यहां पर राइट किया है RCHO। वैसे एक ऐसा होता है आपके पास, मैं ऐसे भी लिख देता हूं ओपन फॉर्म में RCOOH। ये आपका क्या आ गया? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने किससे करवाना है? कॉपर डाइहाइड्रोक्साइड से, और साथ में क्या मिलाना है? NaOH। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये देखो RCO, एक O ये साथ मिला और साथ में क्या मिल गया? Na। RCOONA सॉल्ट बन जाएगा।
और आपके पास क्या बनेगा बच्चों, ये थोड़ा सा गौर करो, CuH2 के ऊपर यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है और 2 ही क्या है ऑक्सीजन। हमने 2 हाइड्रोजन पकड़े और यहां से एक ऑक्सीजन लिया, इन दोनों को मिलाया बच्चों, क्या बन गया H2O। तो एक तो आपके पास यहां पर आ जाएगा H2O, मैं यहां पर लिखा है था प्रोडक्ट। उसके बाद बच्चों एक ऑक्सीजन स्टिल यहां बच गया क्योंकि 2 थे ना, तो एक ऑक्सीजन जो है वो इन 2 कॉपर एटम से मिला तो क्या बन गया Cu2O। इसे हम कहते हैं डाइक्यूपरस हाइड्रो सॉरी इसे हम क्या कहते हैं क्यूपरस ऑक्साइड। और इसका एक स्पेसिफिक कलर आता है ब्रिक रेड कलर का। जिस जैसे ये कलर आता है हमें पता लग जाता है कि अब रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और क्यूपरस ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है। तो इस रिएक्शन में एक सॉल्ट बनता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं क्यूपरस ऑक्साइड के, और साथ में क्या बन जाता है वाटर। और ये रिएक्शन कौन देते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड, जबकि जो कीटोन्स हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। तो बच्चों ये थे आपके पास चैप्टर नंबर 12 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपसे आज डिस्कस किए।